पवित्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। दिल में जहन में जो भी सवाल है हर व्यक्ति को सामने रखना उसका अधिकार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। हर बार की तरह एक बार फिर एक मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित इरला में। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी, इरला जामा मस्जिद दारुल उलूम इस्लामिया, आप देख सकते हैं ये मस्जिद यहाँ पर है। और आज जैसे कि जुमा की नमाज है और तमाम नमाजी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं अपने मन में कई सवाल लेकर। इनका वही कहना है कि जिस तरीके से बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने जो सनसनीखेज आरोप लगाया है, उस आरोप पर ये अपनी सफाई देना चाहते हैं। और ख़ास करके हम भी सोनू निगम के सवालों से इनको तारुफ करेंगे इस कैमरे के सामने और तमाम दर्शकों को ये बताएंगे कि उस चीज़ को लेके आखिर वास्तव में ये सोचते क्या है। यदि उस साउंड को बंद कर दिया जाए तो क्यों बंद कर दिया जाए, और यदि नहीं बंद किया जाए तो क्यों नहीं बंद किया जाए। ये सवाल लेके हम खड़े हैं। हमारे साथ वली भाई हैं, हर बार की तरह यहाँ पर खड़े हैं, एनजीओ को बिलोंग करते हैं, उन्हीं के पास हम जाएंगे। अब पहला सवाल सोनू निगम से संदर्भित, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, सर के बाल मुड़वाया, अब 10 लाख की दरकार है जो मौलाना ने भविष्यवाणी की थी कि उसका कोई यदि चप्पल का हार डालेगा तो मैं 10 लाख रुपया दूंगा। तमाम चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं वली साहब? पहले तो मैं ये कहूँगा कि उसने बाल मुंडवाया है, टकला नहीं हुआ है, वो ट्रिमिंग किया हुआ है। और रही दूसरी बात कि 10 लाख रुपए देने की, उसकी 10 रुपये देने की औकात नहीं है, क्योंकि वो एक धर्म को अलग तरीके से देखता है, दूसरे धर्म को अलग तरीके से देखता है। हम इरला मस्जिद जामा मस्जिद के सामने खड़े, बिल्कुल 25 मीटर दूरी के ऊपर बप्पी लहरी साहब का बंगला है, लेकिन उनको इस साउंड से तकलीफ़ नहीं है। और ये कल का आया हुआ छोटा सा सिंगर, मैं बोलूँगा इसको, ये तो बहुत बड़ा सिंगर नहीं है, ये छोटा सा सिंगर है। आजकल इसका जो है कोई सुन नहीं रहा है गाने वगैरह, तो इसलिए ये बौखला गया है, पागल हो चुका है। और ये जो है अपने तरफ टीआरपी लेने के लिए ये सब एक स्टंट कर रहा है। तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से तो ये बेकार आदमी है सर। आपके खिलाफ उसने स्टेटमेंट दिया तो वो बेकार हो गया। आप ये बताइए, उसकी जो उनके आरोप हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया है और मैंने किसी भी धर्म, किसी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई और मेरा मकसद भी नहीं है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है। और उस बाल को ट्रिमिंग करने वाला शख्स भी मुस्लिम कम्युनिटी का था। इस मामले को आपको नहीं लगता राजनीतिक तुल दिया जा रहा है? बिल्कुल राजनीतिक तुल दिया जा रहा है ना। अभी मेरे ख्याल से आने वाला इलेक्शन में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला है वो, इसलिए ये सब एक कौन है वो? सोनू निगम, उसको सोनू निगम बोलते हैं। मैं तो उसकी आवाज़ भी सुनना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि वो जो है सिंगर नहीं है, वो एक दलालगिरी कर रहा है। इसके नेते, इसके थ्रू ये दलालगिरी उसको नहीं करना चाहिए। वो सिंगर है, सिंगर के तरीके से ही रहना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, कई मस्जिदों के शीर्ष पर जो लाउडस्पीकर लगा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी आवाज़ वास्तव में तेज है? कुछ भी तेज़ नहीं है सर। हम तो सुप्रीम कोर्ट का पालन करने वाले हैं। हम तो, हमारी लास्ट नमाज जो है 8:15 बजे तक है और कोर्ट का आदेश ये है कि 10 बजे तक आप पूरा बंद कर दीजिए। तो हमारी अजान की आवाज़ आती कहाँ है सर 10 बजे के बाद? लेकिन अगर वो शो करते हैं 11-11, 12-12 बजे तक डीजे बजाते हैं, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। अभी जैसे कि थोड़े दिन में पहले की बात बताना चाहूँगा कि पनवेल के अंदर डीजे की वजह से 5 लोग एडमिट है, पुलिस लाठीचार्ज किए। क्यों उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुआ है? बिल्कुल, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि पनवेल में शादी के लिए हल्दी का रस्म चल रहा था। बड़े पैमाने पर वहाँ पर शराब की भी व्यवस्था की गई थी। शराब के नशे में डीजे की धुन पर नाचते थिरकते उन लोगों को पुलिस ने आक्षेप लेते हुए कहा कि चूंकि 10 बज चुका है इसलिए आप डीजे नहीं बजा सकते। पुलिस के जाते ही डीजे बंद होता है, पुलिस के रहते डीजे बंद कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस चली जाती है, डीजे फिर शुरू होता है और अंततोगत्वा झड़प हुई पुलिस और वहाँ के लोगों के बीच और पुलिस को लाठियाँ भाजनी पड़ी, जिसमें 5 लोग अस्पताल में एडमिट हैं। मंदा म्हात्रे वहाँ की बतौर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, वो छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिहा नहीं किया। वही नज़ीर पेश कर रहे हैं वली साहब। आपसे एक बात और, आपने कहा यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर
25 मीटर सर, अनुपम 25 मीटर दूरी पर बप्पी लहरी, अनुपम खेर, अनुपम खेर, जितेंद्र, ये सारे जो है 50 मीटर के दायरे के अंदर ही आते हैं। आज तक के इनको आप पूछिए, इनको कोई अजान से या कोई धर्म से इनको तकलीफ नहीं है। यहाँ पर मस्जिद है और वो रोड पर मंदिर है, ये दोनों चीज़ से इनको कोई मतलब तकलीफ नहीं है। तो इसके अकेले को इसको क्यों तकलीफ है? जबकि वली भाई एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। दक्षिण मुंबई में हमने देखा वहाँ के ही एक मुस्लिम परिवार ने मस्जिद से ये गुजारिश करी कि आप इसके जो लाउडस्पीकर की आवाज़ है इसको कम कर दीजिए, चूँकि हार्ट का पेशेंट है घर में, और उसकी बात माना भी, मस्जिद ने माना भी, आवाज़ भी कम किया। तो क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए? चूँकि वास्तव में अभी भी सांता क्रूज में एक इलाका है धीरज हेरिटेज, उसके परचम, उसके शीर्ष पर आप देखिए उसका जो डेसिबल है वो कितना तेज है। तो वो कोई ना कोई बीच का एक रास्ता तो निकलना चाहिए। बेशक निकलना चाहिए सर। हम डीजे नहीं बजा रहे, हम लाउड स्पीकर भोंगा जिसको बोलते हैं हम वो लगा रहे, उससे किसी को हार्ट को तकलीफ नहीं होता है। ये तो अपने प्रोग्राम के अंदर 50 अगर स्पीकर है तो 100 लगाता है। क्यों ये नहीं चाहता है सोनू निगम कि मेरी आवाज़ दूर तक ऑडियंस को पूछे, और उसमें जाने वाले को हज़ार रुपया लेता है? तो हम तो सिर्फ अजान देते हैं कि आओ नेकी के तरफ, ये दुनिया को छोड़ के आओ नेकी की तरफ। तो हम तो हमारी नेकी का काम कर रहे हैं कि भाई हमारे को इबादत करना है अल्लाह की, और अल्लाह के घर में जाके हमारे को सर झुकाना है। तो इसको उससे क्या तकलीफ हो गई है? वैसे मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उसका मकसद सिर्फ यही रहता है कि नमाज का वक्त हो चुका है और आप मस्जिद में आइए। तो ये सजदा के स्वरूप में ये लगाया जाता है। और अब सोनू निगम के मुखारबिंद से जो बातें निकली है वो बहुत दूर तक विरोध का सबब बन चुकी है। और उसी को लेकर वली भाई का ये कहना है कि यदि आप प्रोग्राम करते हैं और एक्स्ट्रा स्पीकर लगा के उसकी जो उसका डेसिबल है, उसका जो ध्वनि प्रक्षेपण है वो इतना तेज होता है कि उस पर कोई भी शिकायत की जा कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर जब बात आई मस्जिद में अजान की तो आप इसमें विरोध करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इश्तियाक साहब, आप इस मसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी समाज है, धर्म है, उन लोगों को मैं कहूँगा कि हर एक दूसरे के धर्म को समझने की कोशिश करें। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, दलित हो, कोई भी समाज हो, कुरान में साफ लिखा है हर धर्म हर समाज की आप इज्जत करो, हर धर्म आप समाज की आप रिस्पेक्ट करो, और कोई भी समाज को धर्म को बुरा मत बोलो। एक इंसान बुरा होने से पूरा समाज पूरा धर्म बुरा नहीं होता है। रही बात, एक कलाकार था, उसको काफ़ी लोग चाहते थे और कलाकार है, मुझे बड़ा अफसोस हो गया, एक इतना अच्छा कलाकार जिसको सिंगर बोलकर लोग जानते थे, उसने अचानक बैठे बैठे ये मुद्दा उठाया। एक ट्विटर पे मैसेज भेजने का कारण क्या है, जबकि वहाँ पर पूरी मीडिया के सभी लोग ने सर्वे किया कि उसके घर तक अजान की आवाज़ जाती नहीं है। इश्तियाक साहब, ये भारतवर्ष सोनू निगम से नहीं चल रहा है या सोनू निगम जैसे लोगों से नहीं चल रहा है, और ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दिल में जहन में जो भी सवाल है हर व्यक्ति को सामने रखना उसका अधिकार है। सोनू निगम को ये चीज़ नागवार गुजरी और उसने ये सामने रख दिया। अब इस बात को इतना तान खींच के लंबा क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल बात आपकी सही है, एक कलाकार ने अपने मन की बात बताया, ठीक है, हर एक को अधिकार है, कोई भी अपना अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, उसके मन में जो भी है वो बोलना चाहिए, और अधिकार को रोक नहीं सकते। इस देश में सबसे बड़ी बात है कि भाई बोलने का अधिकार हर समाज को है, लेकिन उसके बोलने से कई करोड़ों के मन दुखी हो जाते हैं, कई लोगों के दिल टूट जाते हैं। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अजान क्यों दी जाती है। अजान का मतलब यह है कि दिन में 5 बार अजान देना, यानी जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो भटके हुए, और अजान सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, अजान का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आप लोग सोए वो जाग जाओ, और एक दिन ये दुनिया छोड़कर आपको जाना है। आप लोग भटके हुए और आपस में नफरत ना फैलाओ, आपस में प्रेम बढ़ाओ, और आप एक अच्छे भलाई के रास्ते पे आओ, अच्छे के रास्ते पे आओ, और अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और अल्लाह के रास्ते पे चलो। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ब्याज मत खाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी का खून मत करो, और कोई भी आदमी परेशान है उसको परेशान मत करो। अगर दिन में 5 बार ये अजान का मैसेज देकर लोगों को बुलाया जाता है तो आदमी गलत रास्ते पे नहीं भटकेगा। उसको रोकने के लिए अजान दी जाती है। मैं सोनू निगम को गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि सोनू निगम है नादान, उसे पता नहीं अजान का मतलब क्या है, कुरान क्या चीज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोनू निगम के जितने भी मुस्लिम लोग जो खिलाफ आवाज़ उठा रहे, मैं उनको कहूँगा बिल्कुल आवाज़ ना उठाए, कोई जाकर उनको समझाए कि अजान का मतलब क्या होता है। इंसान अपनी मन के अंदर जो छुपा है, क्योंकि हज़ारों लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोले, मगर लास्ट में उन्होंने इस्लाम की अपनाए बात को कि नहीं ये मार्ग सही है, हमें पता नहीं था। जिस दिन अगर इस्लाम और कुरान के बारे में पता चल जाएगा तो सोनू निगम खुद माफ़ी मांगेगा और एक्सेप्ट करेगा कि नहीं मेरे से गलती हो चुकी है, क्योंकि सोनू निगम नादान है।
और उसको पता नहीं कुरान के बारे में, अजान के बारे में। खुद हमको अजान के बारे में पता नहीं, जब सोनू निगम ने आवाज़ उठाया लाखों बच्चों को पता चला कि अजान का मतलब क्या होता है। अब लोग जो अजान का मतलब समझ रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोनू निगम को समझाए और इस इशू को इतना बड़ा ना करे, किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले। कोई भी अगर आवाज़ उठाता है मुस्लिम के, आज तो हज़ारों लाखों जगह पे मुस्लिम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, लेकिन इससे खुद जो गलतियां मुसलमानों की है, आज उलमाओं का काम है, मौलानाओं का काम है कि मस्जिद के अंदर रहने के बजाय वो गली कूचे में जाए, हिंदू भाई से मिले, इस्लाम का पैगाम दे, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, अजान क्या है, ये समझाए। क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई है, वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, मरने से पहले एक सही चीज़ उनको बताना ज़रूरी है। लेकिन आज वो काम हमारे लोग नहीं कर रहे। सिर्फ बैठकर, सोशल मीडिया आ चुकी है, मोबाइल पे बैठकर कुछ भी कमेंटमेंट करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले मैं भी एक मुसलमान हूँ, मगर मैं संस्था से काम करता हूँ, एनजीओ से काम करता हूँ। इसलिए ना मैं हिंदू को बुरा बोलूँगा, ना मुसलमान को बुरा बोलूँगा, ना सिख को बोलूँगा, ना ईसाई को बोलूँगा। मेरी गलती है कि मुझे सच्चाई लोगों के सामने लेकर जाना है, उनको समझाना है। वैसे बहस करना कोई बुरी बात नहीं है, बहस होना चाहिए और एक सकारात्मक मुद्दे पे होना चाहिए और उसका निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ बहस नहीं, ये मामला अब विवाद का स्वरूप लेता जा रहा है और विवाद किसी मसले का हल नहीं हो सकता। आपका नाम जनाब? जी, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अजान का सिर्फ वक्त जो है, ड्यूरेशन जो मिनट्स है, ओनली 3.5 मिनट्स है। अगर सोनू निगम जी की नींद अगर ख़राब हो रही, 3.5 मिनट के लिए नींद वो ख़राब हो रही है। जब फुल नाइट जब काम करते हो अपने सेट्स के ऊपर, जो ऑडिशंस करते हो और उनके स्टूडियो से जो अदर लोगों को तकलीफ़ होती है, जो रेसिडेंस में उन्होंने बनाया है, और हमने तो उनको कभी ये नहीं कहा कि भाई तुमने किसी के धार्मिक मामले में नहीं बोलना चाहिए, डेमोक्रेसी है। और सिर्फ 3.5 मिनट का अजान है। आप बताइए, आप 3.5 मिनट्स में उनको इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई पूरे जो ऑल इंडिया के जो है पूरे मुस्लिम को वो हट कर रहे हैं इस बात का। उन्होंने ये भी तो कहा कि सिर्फ मस्जिद नहीं, मंदिर पर भी यदि लाउड स्पीकर इतनी तेजी से बजाया जाता है तो उसे भी बंद किया जाए। देखिए, अभी जो ये नए जो कानून आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए अजान का। और जो ये बात है कि हर रिलीजन्स पे लगाना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। और ये सिर्फ 3.5 मिनट का ये है, मीन्स उसका टाइमिंग है। तो 3.5 मिनट में कोई ये नहीं है कि 3.5 घंटे है, क्या 2.5 घंटा है, क्या 2 घंटा है। सिर्फ 3.5 मिनट का ये है अजान है, बस। ये महज 3.5 मिनट का अजान है और इस अजान से जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं सोनू निगम साहब, उसके खिलाफ में यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि सोनू निगम को इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है। यहाँ से महज 50 मीटर से भी कम अंतराल में जितेंद्र कपूर साहब रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनुपम खेर साहब का भी बंगला है, बप्पीदा का भी यहाँ पे बंगला है। जब ऐसे व्यक्ति विशेष विभूतियों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो सोनू निगम को आखिर तकलीफ क्यों हो रही है। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार जाएंगे तो कुछ लोगों से और भी करेंगे जवाब सवाल। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। दिल में जहन में जो भी सवाल है हर व्यक्ति को सामने रखना उसका अधिकार है। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
अभिव्यक्ति की आजादी है। दिल में जहन में जो भी सवाल है हर व्यक्ति को सामने रखना उसका अधिकार है। ब्रेक के बाद इन 24 न्यूज के इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं ली थी। आज जुमे का दिन है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग मस्जिद के मुख्य द्वार पर खड़े हैं अपने मन की उन तमाम वेदनाओं को लेकर जो कुछ दिन पहले बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम साहब ने आक्षेप लेते हुए कहा था कि जो बड़े बड़े लाउडस्पीकर, जो बड़े बड़े भोंगे मस्जिद के शीर्ष पर लगाए गए हैं वो इतनी तेज़ी से क्यों बजाए जाते हैं, क्यों ना उसे बंद कर दिया जाए। और ये कहना अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बतौर युवा आप क्या सोचते हो? सर जी देखो, ये तो मसला तो सोनू निगम से नहीं है। उसने बोलने का था, उसने बोल दिया। ऐसे कोई बहुत जन है जो सवालें उठाते अजानों पे, नमाज पे, मुसलमानों पे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये अजान की आवाज़ जो है आप बोल रहे हो, यहाँ तो इंसान दे रहा है। आसमानों पे कौन दे रहा है, उसका जरिया है आपके पास? नहीं। साइंटिस्ट में प्रूफ कर चुका है ये कि अजान की आवाज़ ऊपर तक आती है। वो अजान की आवाज़ कहाँ से आती है? तो यह कौन होते हैं जो अजान की आवाज़ रोक सके? अजान की आवाज़ से तकलीफ क्या है किसको? क्या बात है? ये जो अजान है ऐसा नहीं है कि हाँ ये पूरे वायुमंडल में घुसता है। वायुमंडल में ये अगर जो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि 24 आवर्स अगर जो कोई एक आवाज़ पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में घुसती है तो वो सिर्फ अजान है। सिर्फ अजान है और सिर्फ अजान है। तो ये कहना है मुस्लिम कम्युनिटी का और बहुत ही ज़्यादा विषय जो है आस्था का है। और इसको लेके हमारे साथ मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सोनू निगम के उस वक्तव्य से? मैं सख्त मुखालिफ हूँ सोनू निगम के इस बयान से कि उसको अजान से क्या लेना देना है। वो एक नालायक आदमी है, उसको किसी के मज़हब के ताल्लुक से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये जमहूरियत का मुल्क है, यहाँ सबको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है। गोया कि उसका कहना एक बहुत घटिया किस्म का बयान है। उसको इस सब बातों से परहेज़ करना चाहिए और अजान के ताल्लुक से उसको और माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर है ये हिंदुस्तान और यहाँ पर रहने वाले हर बाशिंदे को पूरा अधिकार है अपनी बातों को सामने रखने का, चूँकि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। आपका नाम? मैं धनुषधारी यादव हूँ। जय गुरुदेव। और मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ सोनू निगम साहब को, इस सोनू निगम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनका रेस्पेक्ट भी करता हूँ। और सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन किसी के मजहब के बारे में ऐसा बोलना, अभी तो आप बोले जैसा कि वो मस्जिद के बारे में बोले, मंदिर के बारे में बोले। मैं तो बोलता हूँ सोनू निगम, ये मंदिर और मस्जिद और सिख ईसाई जितने धर्म हैं इनसे बढ़कर सोनू निगम नहीं है। आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं, आज सोनू निगम को पहुँचाने वाले यही लोग हैं। मतलब कि आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही है वो अपनी जगह दुरुस्त है और जो सोनू निगम आवाज़ उठा रहे हैं वो एकदम बेबुनियाद है। सोनू निगम का ये कहना है कि मैंने किसी की भी आस्था का अपमान नहीं किया है, ना ही खिलवाड़ किया है। मैंने अपनी बातों को पूरी ईमानदारी से रखा है और बोलने के मुताबिक उन्होंने सर भी मुंडवा लिया। अब इसके आगे क्या कहेंगे आप? नहीं, सर मुड़वाया नहीं है, अब वो क्या किया वो उनको ही मालूम है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए वो तो कभी, वो मेरे को लग रहा है कभी स्विट्जरलैंड, कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी रूस, वो खुद इतना सिंगिंग कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी वो खुद मंदिर जा नहीं पाते। वो खुद मंदिर जा नहीं पाते तो दूसरे के मजहब के बारे में क्या बोलेंगे वो? तो मेरा कहने का मतलब किसी मजहब को तकलीफ न दें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, सब एक बराबर हैं। और जो रह गए अजान के बारे में, तो अजान एक ऐसा चीज़ है कि आज पूरे भारत देश में मतलब जो हिंदू हो, मुस्लिम, सबके लिए, अभी मतलब हिंदू समझ नहीं पा रहे, लेकिन हिंदू के लिए भी ये सब देश के लिए है। अजान का मतलब होता है कि एक किसी अच्छे लोगों को संदेश देना। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर विरोध अजान का नहीं है, यहाँ पर विरोध है लाउड स्पीकर का। और बात ये हो रही है, अजान बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज़ है, उसके बारे में कोई विरोध नहीं हो रहा है। बात यहाँ पर लाउड स्पीकर की हो रही है कि अस्पताल के नज़दीक या किसी भी आशियाने के नज़दीक अगर ज़्यादा वॉल्यूम करके आप लाउड स्पीकर इश्तियाक भाई बजाते हैं तो क्या ये सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अगर वो लाउड स्पीकर की बात करते हैं, ठीक है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। बात अजान की है तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ, लाउड स्पीकर हकीकत में कानून के दायरे में रहकर हमको चलना है। देश का कानून ही सबसे बड़ा है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। कुरान पाक में लिखा गया है खास कि जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून का एहतराम करो, इज्जत करो, और कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। इतनी अच्छी बातें तो उसमें रखा गया है। आज अगर मैं बताए जाऊँ, 15 दिन गरबा चलता है,
15 दिन गणपति श्री गणेश का भी होता है, 15 दिन दुर्गा माता का भी ये होता है। लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो सब समाज के लोगों का मैं इज्जत करता हूँ। तो वो भी ढोल ताशे बजाते हैं कई स्कूल के सामने, कई अस्पताल के सामने। अगर मैं बोलने जाऊँ तो दंगा हो जाएगा, लेकिन मुझे बोलना नहीं, मुझे वातावरण खराब नहीं करना है। लेकिन वो भी एक धर्म की आस्था है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बात ये है, तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी की भी आस्था से खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। जब हमने आपके खिलाफ उंगली नहीं उठाई तो आप हमारे खिलाफ उंगली क्यों उठा रहे हो? ये कहना है इनका। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इनके घर के बाजू में पब चलता है, वो रात के 3 बजे तक चलता है। पब देखा आपने? हाँ, मैंने देखा है। उनके बाजू में वाइन शॉप है, जो शराब पीने से लोगों को तकलीफ होती है। शराबी जाके लोगों के घर पे पत्थर मारता है, शराबी रोड की गाड़ियाँ तोड़ता है, शराबी दुनिया भर की तकलीफ देता है। उससे तकलीफ नहीं है, एक लाउड स्पीकर से तकलीफ है। जब ये खुद स्टेज प्रोग्राम करते हैं उस टाइम पे क्या करते कि वॉल्यूम कम कर देते। हाँ, 1,000 रुपये का टिकट लेते हैं। उस समय यदि वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो मंच पर जो कलाकार अपने हुनर की जो आभा बिखेरता है उसके दिल को कहीं ना कहीं से कचोटता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि जब वो गाना गाए तो किसी सूरत में उस लाउड स्पीकर का जो आवाज़ है वो कम हो। उसके बाद सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। उसके बाद में जैसे कि एक नगर सेवक या एक MLA, सुनिए आप, जैसा कि एक नगर सेवक, एक MLA स्टेज प्रोग्राम रखते हैं, उनके लिए 10 बजे का तक प्रोग्राम होता है, इनके लिए 3 बजे तक प्रोग्राम रहता है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो ये लोग फिल्में बनाते हैं, इनकी पिक्चर चलने के लिए ये लोग बड़े बड़े शो रखते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं। उस टाइम पे सोनू निगम को तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। हम चाहेंगे आप और थोड़ा सा भीड़, जैसे जैसे समय बीत रहा है भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम तमाम लोगों से कहेंगे आप जो भी कहें इस कैमरे को देख के कहें जनाब, चूंकि इस कार्यक्रम को पूरा देश देख रहा है। मुझे दिखाना नहीं है, मुझे बताना है, मुझे मीडिया में आना नहीं है। जैसे सोनू निगम 10 लाख की लालच में बाल छोटे कर दिए, मुझे लालच नहीं है, मैं लालची इंसान नहीं। ये सोनू निगम लालची आदमी है कि 10 लाख के चक्कर में बाल काट दिया। और वो जो मौलवी साहब ने बोले थे कि मेरी 3 शर्त है, एक तो बाल कटाओ, दूसरा सड़ी हुई चप्पल अपने गले में डालो, उसके बाद में घर घर जाके माफ़ी मांगो। अगर ये 3 शर्त पूरे करते हैं तो 10 लाख नहीं, 10 लाख की जगह 11 लाख रुपया उनको मिल जाएगा, अगर ये लालची है तो। यानी अभी इन्होंने एक नया बिजनेस तैयार किया हुआ है। इनका गाना तो चल रहा नहीं है, इनको लोग कोई पूछ रहा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है, चढ़ते हुए सूरज की पूजा करती है, बैठने वालों को कुत्ता भी नहीं पूछता है। तो ये बिल्कुल, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन डूबते सूरज की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। चाचा आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हमारी मस्जिद से उनको इतना परेशानी है, और ये ट्रैफिक, मस्जिद से परेशानी नहीं है, उनको लाउड स्पीकर से परेशानी है। जी, से परेशानी जो है उससे ज़्यादा लाउड स्पीकर तो ये कार और मोटर का उनके दरवाजे के आगे 24 घंटे गूंजता है, तो उनको तकलीफ नहीं हुई कि हमारे लाउड स्पीकर से ही तकलीफ हुई क्या? हमें 3 मिनट के लिए ये हमें मिलता है टाइम सिर्फ बताने के भाई नमाज पढ़ने आ जाओ, क्या हम इसलिए ये भी नहीं नमाज के लिए जा सकें? तो कुछ लोगों का ये भी कहना है चूँकि उनका जो घर है वो रेल पटरियों के किनारे है और वहाँ से दौड़ने वाली सरपट जो ट्रेन है वो भोंगा बजाते हुए जाती है, जिससे लोगों की नींद टूट जाती है। और लोगों का अब ये कहना है कि उस ट्रेन को भी बंद कर दिया जाए। इस तरह की अब चीज़ें होने लगी है। वैसे हम इत्तेफाक नहीं रखते इन तमाम चीज़ों से, हमने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें वायरल हो रही है। आपसे बहुत शॉर्टकट में मैं चाहूँगा कि युवाओं में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करे, युवाओं में से। जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका मैसेज ये था, उनका मैसेज ये था कि ये गुंडागर्दी है, अजान जो दे रहे हैं उनकी गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये कामयाब की तरफ आओ, ऐसा अजान का मीनिंग है। हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, कामयाब की तरफ आओ, कामयाब की तरफ आओ। काम धंधा छोड़ के सब लोग थोड़ा सा हम चाहेंगे, हमारा मकसद नहीं है आपकी भावनाओं को छेड़ना, लेकिन हम चाहेंगे कि आपने जिस चीज़ को अभी बताया उसको थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। ठीक है, अजान ये है हय्या अला सलाह हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, कामयाब की तरफ आइए, कामयाब की तरफ आइए, काम धंधा छोड़कर। अजान का मीनिंग ये है।
तो लास्ट वर्ड बताया मैंने पूरा नहीं बताया आपको। तो हम इसमें गुंडागर्दी नहीं है, उन्होंने बोला कि इन लोग की गुंडागर्दी है, हमारी गुंडागर्दी नहीं है इसमें। गुंडागर्दी अजान को लेके नहीं है जनाब, फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो स्पीकर की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है, लेकिन अजान की वजह से ही गुंडागर्दी बता रहे हैं ना। मंदिर में क्यों नहीं बोल रहे कि भाई आज तो मंदिर भी उन्होंने कहा, जब इस बात का विरोध तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हर वो जगह हम जाएंगे और विरोध करेंगे जहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ है। सर अभी से ये तो पहले से ही चला रहा है अजान का, तो अब मसला कहाँ से उठ जाएगा? ये कहाँ से मसला उठ रहा है कि बोला अजान का बंद करो? इनका कहना भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आज तक आपने आवाज़ नहीं उठाई और आज आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या नींद से जाग आज रहे हैं? आज तक आप सोए हुए थे। वैसे वली भाई, अंत में क्या कहेंगे चलते चलते? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आस्था बोल रहा है ना, मस्जिद को लगकर ही उसका वो बंगला है, उसको वो रेंट पे देकर दूसरी तरफ रह रहा है, मस्जिद से उसको तकलीफ है, तो वो मस्जिद में तो अजान नहीं होती है, वहाँ चले जावे रहने के लिए। मैनग्रोव्स काटा हुआ है उसने, 4 बंगला एसवीपी नगर में। एसवीपी नगर में ground+3 उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कितनी सच्चाई है आपके इस आरोप में? प्रूफ है मेरे पास, उसके बंगले का नाम बता सकता हूँ, और उसके अलावा 25 मीटर के 30 मीटर के उसके 15 से 18 रूम है वहाँ पर। वो जाके अपना बंगला आराम से बनावे वहाँ पर और रह जावे वहाँ पर। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, 2010 में पूरे एसवीपी नगर माड़ा में, आदर्श नगर में और वर्सावा में, आराम नगर में बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई की थी। 3 महीना लगातार डिमोलेशन हुआ था, लेकिन इसके बंगले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये बंगला पूरा अनऑथराइज है, इसका मैनग्रोव्स के ऊपर बनाया गया है, अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट और जितने भी और लोग हैं जो मैनग्रोव्स के पर्यावरण के जो भक्त लोग हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर अब जैसे कि कपिल शर्मा पे एफआईआर हुआ है, इरफान खान पे हुआ है, एसआर खान पे हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि सोनू निगम के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए मैनग्रोव्स के ऊपर, जो उसने मैनग्रोव्स काटा है और दबाया है। उसने लाउड स्पीकर के खिलाफ आवाज़ उठाया तो अब आप उसके पीछे पड़ेंगे? नहीं सर, लाउड स्पीकर एक अलग मुद्दा है, मैनग्रोव्स का एक अलग मुद्दा है, वो पूरा सीआरजेड के अंदर एरिया आता है। मैं मैनग्रोव्स एक अलग मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ और लाउड स्पीकर अलग। लाउड स्पीकर का साउंड जो है 10 बजे के अंदर बंद हो जाता है, 8:15 बजे तक हमारी लास्ट अजान होती है। हम रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बता। इसने कई मरतबा अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शो किया डीजे बजा के, वहाँ पे जितने भी एतराफ़ में लोग हैं, मंदिर वाले हैं, मस्जिद है, दरगाह है, लोग रेसिडेंशियल जो कि झोपड़पट्टी में रहते, उससे लोगों को तकलीफ़ कितनी हुई है, कितने लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम आए, कितने लोग बीमार पड़े, तो वो अपने शो के लिए उनसे कभी जाके माफ़ी मांगा या उस जो शो के अंदर जो कमाई गई उनसे जितने लोग बीमार पड़े गए उनको कभी उसने जाके देखा है कि मेरे शो से इतने लोगों को तकलीफ होती है? वैसे इनका आरोप बहुत ज़्यादा संगीन है। अब ये मामला लाउड स्पीकर से हट के लगता है मैनग्रोव्स तक आ गया है, और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कपिल शर्मा के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने जो एक्शन लेने का मन बनाया था, अब वही एक्शन क्या सोनू निगम के खिलाफ भी लिया जाएगा? चूंकि जिस तरीके से ये जानकारी दे रहे हैं कि ground+3 का जो अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया है वो के पूर्व के अंतर्गत आता है, और उसका पत्राचार भी इन्होंने किया है, और इस मामले को लेके अब ये ऊपर तक जाएंगे। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें, आपके इलाके में भी किसी तरह का पनप रहा है भ्रष्टाचार, आप भी यदि हैं किसी के सताए हुए पीड़ित, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस लैंडलाइन नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा होगी। 24/7 आपके लिए उपलब्ध है इन 24 न्यूज़। हमारे आज के इस सफ़र में अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, दिल में जहन में जो भी सवाल है हर व्यक्ति को सामने रखना उसका अधिकार है।